अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करती। बड़ी ही अहम खबर है और अहम खबर का ताल्लुक इंतहाई अहम शख्सियत से। एक ऐसी शख्सियत जो आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा रही और उसके बाद डेपुटेशन पर उसने एक अहम इदारे को ज्वाइन किया और उस इदारे के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, उसकी अट्रैक्शंस, उसकी तनख्वाह, उसकी बरात को देखते हुए वो फिर उस इदारे से गया नहीं। वो 25 साल उसने मुस्तकिल मुलाजमत इख्तियार की उस इदारे में और 25 साल के बाद उसी इदारे ने उस शख्सियत के खिलाफ एक चार्जशीट पेश कर दी है और उसी इदारे के वो रडार पर आ गया। यानी वो जिसके रडार पर बहुत से बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, वो शख्सियत के जिसके रडार के ऊपर 3 बार का वजीर आजम रहा, वो शख्सियत जिसके रडार के ऊपर एक तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर जो चीफ मिनिस्टर रहा वो रहा, वो जिसके रडार पर उसका बेटा और वो जो 3 बार का वजीर आजम था उसकी बेटी रही, वो जिसने बड़े बड़ों को चुन चुन के अपने रडार पे रखा और ऐसे ऐसे केसेस बनाए कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी वो बहुत ही ताकतवर समझा जाता था। वो आके मीडिया पे बात भी करता था, वो स्टेटमेंट्स भी देता था और वो उसने मत्था लगाया हुआ था ताकतवर लोगों के साथ। और जाहिर है जब ताकतवर लोगों के साथ मत्था लगाया होगा तो उसके पीछे भी कोई ना कोई ताकत होगी, उसका भी कोई सोर्स ऑफ पावर होगा। और उसका जो सोर्स ऑफ पावर था वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। जो उसका सोर्स ऑफ पावर था वो उस वक्त का जनरल था, वो जनरल था जो आज मिलिट्री कोर्ट में है, जो ट्रायल भुगत रहा है, जिसकी अगेंस्ट चार्जशीट पेश कर दी गई है, यानी जनरल फैज हमीद। उसके पीछे जो ताकतवर था वो जनरल बाजवा था। उसके पीछे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हुई थी और तभी वो चुन चुन के लोगों को उठा रहा था, ताकतवर लोगों को उठा रहा था और उन पर केसेस बना रहा था। अच्छा, अब वो जैसे ही मामला तब्दील हुए और आपको पता है ना कि फिर हमारे यहाँ तो मामला को तब्दील होते पलक झपकते ही तब्दील हो जाते हैं। तब्दील होते पता ही कुछ नहीं लगता। वो सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे, ऐसा होता है। अब वही शख्स वो वो कहते हैं ना जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किरायादार है जाती मकान थोड़ी है। अब वो शख्सियत जो है अपने ही इदारे के रडार पे है। मैं थोड़ा सा इस दिक्कत को आसान करता हूँ। नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अच्छा, आज ही ये राज मुनकशिफ हुआ है। हमारे यहाँ ना एक नारा लगता रहा कि नैब इज एन इंडिपेंडेंट इदारा। इंडिपेंडेंट इदारा है और उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी सियासी जमात के साथ। ये एक गैर जानिबदार इदारा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, किसी हुकूमत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आज पता चला है जनाब कि नैब तो सीधा सीधा विफाकी हुकूमत के अंडर आ गया है। यानी अब नैब हुकूमती इदारा है। ये सैफुर रहमान का एहतसाब कमीशन बन चुका है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब नैब विफाक के अंडर आ रहा है, विफाकी हुकूमत की। ये आज पता चला है। अच्छा, अब इदारा नैब है। नैब का जिस जिस ताकतवर अफसर की मैं बात कर रहा हूं, जो कल तख्त नशीं था और जिसके एक इशारे के ऊपर जो है वो ताकतवर लोगों को उठा के बंद कर दिया जाता था, वो डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम है। वो इतना ताकतवर था कि चेयरमैन नैब से भी ज्यादा ताकतवर था, जावेद इकबाल से भी ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि उसके पीछे ताकतवर लोग खड़े हुए थे। अच्छा, अब हुआ क्या है, ये डीजी नैब शहजाद सलीम जैसे ही मामला तब्दील हुए हैं, ये अपने ही इदारे नैब की रडार पे आ गए हैं और नैब की इनके अगेंस्ट जो है वो एक खुल्लम खुल्ला चार्जशीट है। इन्होंने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी कि नैब को उनके अगेंस्ट तादीबी कार्रवाई से रोका जाए और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, उन्होंने नैब अफसर शहजाद सलीम की दरखास्त पर समाअत की और नैब को तादीबी कार्रवाई से रोका है। लेकिन खबर क्या है? खबर यह है जनाब कि आज जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं इस केस के अंदर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो शहजाद सलीम साहब है ना, उनका जो तजुर्बा था नैब को लेके वो नाकाफी था। यानी 25 साल की सर्विस के बाद जो प्रोसिक्यूटर है नैब का, वो ये राज मुनकशिफ कर रहा है कोर्ट के सामने कि इस बंदे का ना तजुर्बा ही नाकाफी था, ये तो नैब में काम ही नहीं कर सकता था। 25 साल काम कर गया वो, और 25 साल ऐसा ऐसा काम कर गया, ऐसा ऐसा ताकतवर, ऐसा पावरफुल काम कर गया कि अब प्रोसिक्यूटर साहब ये कह रहे हैं पेश होके कि इनका तजुर्बा ही नाकाफी था। अच्छा, आज हुआ क्या? कहते हैं कि वो आर्म्ड फोर्सेस में सर्विंग ऑफिसर थे, फौज में सर्विंग ऑफिसर थे नैब के, ये शहजाद सलीम साहब, और डेपुटेशन पर नैब में आए। शहजाद सलीम नैब में डेपुटेशन पर आए और मुस्तकिल मुलाजमत कर ली।
शहजाद सलीम का तजर्बा नाकाफी था, ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब जाजेब भरवाना कह रहे हैं। कहते हैं तजर्बे की कमी नैब के इल्म में कब आई? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पूछा, ये तजर्बा जो आप कह रहे हैं कम है, ये कब आपको पता चला? वो कहते हैं जी नैब को अब एहसास हुआ है कि शहजाद सलीम का तजर्बा पूरा नहीं है। ये जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कह रहे हैं, अब एहसास हो रहा है आपको। शहजाद सलीम केस में अदालत इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से भी रिपोर्ट तलब कर ले। नैब पहले खुद मुख्तार इदारा था, लेकिन अब वजारत कानून के मातहत है। अब कानून के मातहत हो गया इदारा। और नैब प्रोसिक्यूटर से ये सवाल किया जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कि नैब अब खुद मुख्तार इदारा नहीं है। तो प्रोसिक्यूटर साहब कहते हैं कि नहीं, वजारत कानून के मातहत होने का मतलब वफाकी हुकूमत के मातहत है। तो ये दो इंतहाई अहम चीजें हैं इस केस के अंदर। एक तो ये कि जो साबिक डीजी नैब है शहजाद सलीम साहब, वो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक रखते थे, नैब में आ गए और नैब में मुस्तकिल मुलाजमत इख्तियार कर ली और 25 साल गुजार दिए और ताकतवर सीट के ऊपर गुजारे, स्याह सफेद के मालिक बन के। और आज नैब ही का प्रोसिक्यूटर जुल्फकार भरवाना ये अदालत में कह रहा है कि इस बंदे का तजर्बा ही नाकाफी था। ठीक, ये आप अंदाजा कर लीजिए, ये मेरे और आपके साथ खुल्लम खुल्ला मजाक है। वही मजाक है, आई मीन ये मुल्क है, ये हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आपने याशियां की, आपने स्याह को सफेद किया, आपने लल्ले तलल्ले में पैसे उड़ाए, आपने सब मजे लूटे। आज पता चल रहा है कि आप कॉम्पिटेंट ही नहीं थे। दूसरी चीज, ये जितने भी बेवकूफ बनाते हैं आज भी कह रहे हैं कि नैब इंडिपेंडेंट इदारा है। नैब को आर्म ट्विस्टिंग के लिए बनाया गया। नवाज शरीफ ने सैफ रहमान के जरिए से एहतसाब कमीशन को चलाया, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने नैब बना दिया, नैब ऑर्डिनेंस आ गया और फिर एक ताले आजमा ने, एक डिक्टेटर ने उस नैब को चुन चुन के अपने ओपोनेंट्स को, पॉलिटिकल सियासी लोगों को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। सियासतदानों ने कहा अब हम नैब को खत्म करेंगे, नैब खत्म नहीं हुआ। आज की हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने नैब को अपने अंडर, वजारत कानून के अंडर जो है वो कर लिया है और तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो अब हुकूमत के पास हैं कि किसको उठाना है, किसको बुलाना है, किस बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करना है, किस ब्यूरोक्रेट को करना है, किस सियासतदान को करना है। तो दिस इज द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन दिस स्टेट, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये अलमिया है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।